यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू कहा है। यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन के लिए आभार जताया। पीएम मोदी ने कल प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से फोन पर बातचीत की थी। ज़ेलेंस्की से कूटनीति के जरिए युद्ध को खत्म करने की अपील की गई। युद्ध से समस्या का हल नहीं निकलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से ये बात दोहराई, शांति में मदद के लिए भारत तैयार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को यह कहा फोन पर बात करते हुए कि अगर भारत की जरूरत पड़ी मध्यस्थता करने की तो भारत हमेशा साथ खड़ा है, आगे आने को तैयार है। शांति में मदद के लिए भारत तैयार है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कहा। तो ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व शांति का आह्वान किया है। यह पहली बार नहीं है जब दोनों देशों के नेताओं को, जो टॉप लीडरशिप है, उसको यह समझाया है कि डायलॉग के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से अहिंसा के रास्ते ही इस तनाव का हल निकलेगा। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन युद्ध अभी भी जारी है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरीके से आप देखिए कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता वाले प्लेटफॉर्म पर ये एंट्री, यानी कि ये जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, ये भी कम दिलचस्प नहीं है। क्या सलाह दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़ेलेंस्की को, जो कि इस वक्त रूस से टक्कर ले रहे हैं, वो जरा समझते हैं हम। तो युद्ध की जगह शांति से मसले का हल हो, यह पहला और सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ी बात, पहली सलाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्या कहा उन्होंने? बातचीत, कूटनीति से इसका हल निकाला जाए, इस युद्ध का समाधान निकाला जाए। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह किसको? ज़ेलेंस्की को। शांति प्रयासों में योगदान के लिए भारत तत्पर है। अगर कोई ऐसा पीस प्रोसेस शुरू होता है तो भारत उसमें शामिल होना चाहता है। यह इच्छा भारत की, और यूक्रेन संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता। यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि इससे का मिलिट्री सॉल्यूशन अगर कोई निकालने की कोशिश करता है तो ये वॉर एक्सटेंड ही होगा और परमाणु प्रतिष्ठानों को खतरे में डालना विनाशकारी साबित हो सकता है। यह भी प्रधानमंत्री ने कहा है, क्योंकि यह पूरी दुनिया के इस वक्त की चिंता है। क्या प्रधानमंत्री की बातचीत हुई और ज़ेलेंस्की ने क्या इस पर कहा है, जरा सुनते हैं उसको। Провів сьогодні серію важливих переговорів. Спочатку в день говорив з прем'єр-міністром Індії, поінформував пана Моді про ситуацію на передовій, про успіхи наших військових. Детально представив наш погляд на нещодавні ескалаційні кроки Росії. Саме Кремль робить абсолютно все, щоб ця війна могла завершитись тільки на полі бою, а не за столом переговорів. और इस बड़ी कवरेज पर हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड एसपी सिंह साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, ब्रिगेडियर रिटायर्ड शारदेंदु, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौर साहब हमारे साथ जुड़े, डिफेंस एक्सपर्ट। निनाद सेठ साहब जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। तो सबसे पहले एसपी सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगी। आपको लग रहा है ये जो एम फैक्टर है वो काम करेगा, और जो ज़ेलेंस्की को सलाह दी गई है पीएम मोदी की तरफ से, वो सलाह मानेंगे ज़ेलेंस्की? कुछ नरमी देखने को मिलेगी? जी, जो आपने बात बोली है बहुत अच्छी है। मैं शुरुआत इस बात से कर रहा हूँ कि मोदी जी को ही क्यों चुना गया है। एक्चुअली देखिए, आप पिछले 10 वर्षों में देखिए कैसे हमारे देश की जो प्रभुता पूरे विश्व रिकॉग्नाइज कर रहा है। और इस वॉर में दोनों देशों को, रशिया और यूक्रेन को, एक ऐसा देश चाहिए, एक ऐसा लीडर चाहिए जो बिल्कुल न्यूट्रल हो। उनका देश पूरे विश्व में जोड़ाइए, तो मोदी जी से बड़ा अलग नेता ऐसा उनको दिखता नहीं है जिसके सब देश सुनते हो। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।